मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपकर पूर्व मंत्री में तब्दील हो गए हैं। लेकिन एक सवाल है जो जहन से निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था, और वो था प्रेमचंद अग्रवाल की ढाल बन रहे महेंद्र भट्ट आखिर भाजपा की बजाय मंत्री रहे प्रेमचंद अग्रवाल की ढाल क्यों बने रहे। अब दिमाग में कौंध रहे सवालों के जवाब जब हमने तलाशने के लिए खोजबीन शुरू की तो पाया कि मामला तो इसके पीछे कुछ और ही छुपा हुआ है। जिस प्रदेश अध्यक्ष को अपनी भाजपाई सरकार के मुख्यमंत्री के कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहना था, वो खड़े रहे प्रेमचंद अग्रवाल के साथ और धमकाते रहे प्रदेश भर में आवाज बुलंद करने वाले युवाओं को, महिलाओं को और आंदोलनकारियों को। इसकी वजह अगर आप जानेंगे तो पैरों के नीचे से जमीन खिसकना तय है। पर इससे पहले कि हम प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की वीर गाथा आपके सामने रखें, उससे पहले थोड़ा मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के बारे में बता दें ताकि आपको गठजोड़ की पूरी तरह से समझ हो सके। दरअसल अपने बयानों से, अपने कारनामों से पूर्व मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल हमेशा प्रदेश में चर्चा का केंद्र बने रहे। इस चर्चा की पराकाष्ठा तब और बुलंदी पर पहुंच गई जब उन्होंने भरी सड़क पर एक व्यक्ति पर बॉक्सिंग पंच का भरपूर इस्तेमाल कर गोल्ड मेडल जीतने की कोशिश की। मगर प्रदेश भर में उनके बॉक्सिंग पंच की निंदा से उनके सपनों पर विराम लग गया। और फिर आया वो वक्त जब प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में प्रेमचंद अग्रवाल ने सुर्खियां बटोर ली। इस बार ये सुर्खियां उनको उत्तराखंड प्रदेश में रहने वाले पहाड़ियों को अपशब्द कहने की वजह से मिली, और इसका अंत हुआ प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे से। धामी सरकार में मंत्रिमंडल से बाहर हो, अब वो पैदल हो चुके हैं, मगर एक विधायक के, माफ कीजिएगा, एक माननीय विधायक के तौर पर वो धामी सरकार में अपनी सेवा देना जारी रखेंगे। खैर, अब इस मुद्दे से भी जरूरी जो मुद्दा है वो है भाजपा के उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का, जिनके प्रेम के प्रति उमड़ रहे अथाह प्रेम की वजह आज हम यहां आपको खुलकर बताने वाले हैं। पहाड़ के लोगों के प्रति अपशब्द का इस्तेमाल कर न सिर्फ भाजपा के मंत्री बल्कि पूरी उत्तराखंड भाजपा असहज दिखाई दे रही थी। कई ऐसे विधायक थे जो इस बात से नाराज थे। जनता सड़कों पर विरोध कर रही थी। विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा था। यद्यपि विपक्षी तेवर कुछ एक आध नेताओं को छोड़ नरम रुख अपनाए हुए थे। ऐसे में इस पूरे विवाद में महेंद्र भट्ट के एक बयान ने आग में घी डालने का काम किया। जब ये विवाद भाजपा के लिए मुसीबत बना हुआ था और भाजपा किसी भी तरह इस विवाद को शांत करना चाहती थी, ठीक उसी वक्त भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का बयान सामने आता है कि जो लोग पहाड़ मैदान की बात कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर लिख और बोल रहे हैं, उन पर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। आमजन और मीडिया को इस तरह कार्रवाई की धमकी देने से न केवल मीडिया जगत ने इसकी आलोचना की, बल्कि आम जनता से लेकर विपक्षी कांग्रेस ने भी इसकी खूब निंदा की। पहले से ही प्रेमचंद्र के शब्दों से आहत आम जनता को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने भी एक तरह से डराने की कोशिश ही की, जबकि उस समय जरूरत थी कि भाजपा के हर नेता को नपी तुली भाषा का प्रयोग करना चाहिए था, जिससे विवाद को और हवा न मिले। लेकिन यहां तो भाजपा और प्रदेश अध्यक्ष ही ऐसी भाषा बोलने लग गए जिससे विवाद और बढ़ गया। जिस समय प्रेमचंद के बयान पर कोई भी बीजेपी नेता बयान देने से बच रहा था, ऐसे में महेंद्र भट्ट का दिया बयान प्रेमचंद अग्रवाल के लिए एक तरह की ढाल जैसा साबित हुआ, जिसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ा और पूरे प्रदेश में भाजपा की जबरदस्त किरकिरी हुई। ऐसे में एक सवाल यही उठता है कि आखिर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष इस तरह का बयान देकर प्रेमचंद अग्रवाल की ढाल क्यों बन रहे थे। आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट एक तरह से प्रेमचंद अग्रवाल के समर्थन में खड़े हुए प्रतीत हो रहे थे। क्या प्रेमचंद अग्रवाल और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट में कोई ऐसा गठजोड़, ऐसी जुगलबंदी है जो महेंद्र भट्ट को उनका साथ देने के लिए विवश कर रही थी। आखिर इस जुगलबंदी का कारण क्या है? क्यों आखिर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भाजपा के पाले में थोड़ा कम खड़े नजर आए और अपशब्दों की संज्ञा से पहाड़ को सुशोभित करने वाले प्रेमचंद अग्रवाल के साथ थोड़ा खुलकर खड़े दिखाई दिए? इस समय पूरे प्रदेश भर में सोशल मीडिया के माध्यम से दोनों भाजपा नेताओं के पुत्रों की जमीन से संबंधित जमीन के खरीद फरोख्त के कागजात यानी फर्द खाता खतौनी घूम रहे हैं। पर हम उन कागजातों को लेकर नहीं बल्कि एक दिमाग को भन्ना देने वाली सरकारी चिट्ठी को लेकर आए हैं, जो प्रेषित की गई है एक ईमानदार राजस्व उप निरीक्षक के जरिए। अक्सर हम कहते भी हैं कि कहीं भी अवैध निर्माण या कोई भी अन्य गैरकानूनी काम किया जाता है तो अधिकारी भी उसमें कहीं ना कहीं सम्मिलित होते हैं, लेकिन हर बार अधिकारियों को ही दोष देना उचित नहीं है।
कई बार अधिकारी तो अपना काम ईमानदारी से करते हैं, लेकिन सत्ता और ऊंचे पदों पर बैठे लोगों के कारण उनकी बात सुनी नहीं जाती। इसका उदाहरण आपको उदयपुर तल्ला यमकेश्वर के उप निरीक्षक पुंडीर की जांच रिपोर्ट जो उन्होंने यमकेश्वर के उप जिलाधिकारी को भेजी थी उससे हो जाएगा, जहां पर उन्होंने अपनी आख्या के माध्यम से अवैध कटान को लेकर सवाल उठाया है। उप जिलाधिकारी को भेजी ये जांच रिपोर्ट आपको प्रेमचंद्र अग्रवाल, महेंद्र भट्ट की जुगलबंदी बताने के लिए भी काफी है। इस रिपोर्ट को आप पूरा और ध्यान से पढ़ेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा कि आखिर महेंद्र भट्ट प्रेमचंद्र अग्रवाल की ढाल क्यों बन रहे थे। दरअसल मामला देवभूमि उत्तराखंड के एक खूबसूरत जिले पौड़ी गढ़वाल के ब्लॉक यमकेश्वर से जुड़ा हुआ है, जहां एक भूमि पर एक बड़ा ही आलीशान होटल प्रस्तावित है और इन खूबसूरत वादियों में बन रहे इस होटल के स्वामी यानी मालिक हैं पीयूष अग्रवाल और अभिषेक भट्ट। दस्तावेजों में पीयूष अग्रवाल के पिता का नाम प्रेमचंद्र अग्रवाल दर्ज है और अभिषेक भट्ट के पिता का नाम महेंद्र भट्ट दर्ज है। यकीनन आपको गठजोड़ की पहली गांठ समझ आ गई होगी। अब गठजोड़ की दूसरी गांठ को समझें तो सरकारी आख्या को थोड़ा और समझने की जरूरत है। दरअसल एक रिपोर्ट उप जिलाधिकारी यमकेश्वर को भेजी गई है और अगर ये रिपोर्ट सही है और इसमें कुछ 3-5 नहीं किया गया है तो रिपोर्ट के मुताबिक ग्राम मराल खैरखाल लोक में सरकारी भूमि पर बिना अनुमति के सड़क निर्माण किए जाने के संबंध में ये रिपोर्ट एक राजस्व उप निरीक्षक के द्वारा 18 अक्टूबर 2024 को भेजी गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक लक्ष्मण झूला दोगड्डा कांटी मोटर मार्ग पर सरकारी भूमि को काटकर सड़क निर्माण किया जा रहा है। इस सड़क का निर्माण 10 नाली में बन रहे एक होटल के लिए किया जा रहा है। इस होटल के स्वामी पीयूष अग्रवाल पुत्र प्रेमचंद्र अग्रवाल और अभिषेक भट्ट पुत्र महेंद्र भट्ट बताए गए हैं। इस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि इनके द्वारा सरकारी भूमि में अवैध रूप से कटान किया जा रहा है और भविष्य में भी इसकी संभावना है। तो अब आप समझ गए होंगे कि आखिर इस जुगलबंदी की असली वजह क्या थी। क्यों भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट प्रेमचंद्र अग्रवाल विवाद में मीडिया या सोशल मीडिया में लिखने वालों को कार्रवाई की धमकी दे रहे थे। अब जब होटल के लिए बन रही सड़क ही अवैध है तो फिर होटल वाली जमीन कितनी अवैध होगी, कितनी अवैध, ये भी सवाल है। इसके जवाब खोजना अब सरकार का काम है। बहरहाल अगर राजस्व उप निरीक्षक की इस रिपोर्ट के मुताबिक भूमि या कहें कि प्रस्तावित विलासिता से भरपूर होटल इन्हीं नामों और इनके पिता के नामों से ही संबंध रखता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास के मॉडल की प्रशंसा करना तो बनता ही है। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए भी प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि आखिर उनके ही अधिकारियों ने इसकी जानकारी उन्हें दी या नहीं दी, और अगर दी तो क्या सही तथ्यों के साथ सभी महत्वपूर्ण कागजातों से उन्हें अवगत कराया गया कि नहीं। जानकारी के मुताबिक कुल जमीन का लगभग 1.25 बीघा प्रेमपुत्र पीयूष के नाम पर है, जबकि 1.25 बीघा जमीन अभिषेक भट्ट पुत्र महेंद्र भट्ट के नाम पर है। मुझे लगता है कि अब शायद आप सभी मित्र प्रेमचंद्र अग्रवाल के प्रति महेंद्र भट्ट के अथाह प्रेम को समझ पाए। अब प्रेमचंद्र अग्रवाल की विदाई कर दी गई है। इस्तीफा देने से पहले प्रेमचंद्र अग्रवाल मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान वो फफक कर रोए भी। सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी नौबत आई ही क्यों। जानकारों की माने तो इस विवाद ने ऋषिकेश नगर निगम चुनाव में ही जन्म ले लिया था, जब इस सीट को रिजर्व करके अपने करीबी को टिकट दिलाने में मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल कामयाब हो गई। सीट रिजर्व होने से पूर्व में अध्यक्ष रही अनीता मामगाई रेस से बाहर हो गई, जबकि टिकट शंभू पासवान को मिल गया जो कि बिहार मूल से आते हैं। ऐसे में ऋषिकेश में यह मैसेज गया कि ये सब पहाड़ी मूल की भाजपा नेता अनीता मामगाई की राजनीति को खत्म करने के लिए किया गया है। बस यहीं से पहाड़ी समाज के लोगों का एक बड़ा तबका प्रेमचंद्र अग्रवाल के खिलाफ हो गया। प्रेम विरोध में खड़े लोगों को निर्दलीय प्रत्याशी दिनेश चंद मास्टर के रूप में अपने बीच का एक उम्मीदवार दिखाई दिया। इस पूरी घटनाक्रम ने इस प्रदेश में पहाड़ मैदान की राजनीति को भी जन्म दे दिया। नतीजा यह हुआ कि निकाय चुनाव में प्रेमचंद्र अग्रवाल को अपनी ही विधानसभा में खूब विरोध झेलना पड़ा था, जिसका असर कहीं ना कहीं उनके मन मस्तिष्क पर छाता चला गया और उसी नाराजगी के तहत लगातार विरोध झेलते प्रेमचंद्र अग्रवाल को जब ऐसा ही कुछ विधानसभा के सदन में भी देखने सुनने को मिला तो उन्होंने अपना आपा खो दिया और भरी विधानसभा में उनके मुख्य बिंदु से पहाड़ को लेकर अपशब्द निकल पड़े।
विधानसभा में बोले गए उनके शब्दों ने पहले से नाराज जनता के बीच इस चिंगारी को और भड़का दिया। ऐसे में जब प्रेमचंद्र के पूरे प्रदेश भर में पुतले फूके जा रहे थे, विरोध सड़कों पर उतर आया था, तब महेंद्र भट्ट का उनकी ढाल बनना इस मुद्दे को और तूल दे गया। महेंद्र भट्ट चाहते तो इस मुद्दे पर बाकी भाजपा नेताओं की तरह चुप्पी साध सकते थे, मगर कई बार की तरह अपने बेसिर पैर के बयानों के बीच वो इस मुद्दे में भी बीच में कूद पड़े। वैसे ये सिर्फ इस बार ही नहीं हुआ, उनके कई बयान विगत वर्षों के दौरान ऐसे आए हैं जिसकी वजह से भाजपा को हमेशा असहज होना पड़ा है। पूर्व में जोशीमठ जिस तरह भूस्खलन की भयानक आपदा से गुजर रहा था, उसी मुद्दे को लेकर वहां की जनता जब सरकार को चेताने के लिए धरना दे रही थी, तब जोशीमठ के लोगों को महेंद्र भट्ट ने माओवादी कहते हुए आंदोलन को माओवादियों का आंदोलन बता दिया था। मतलब महेंद्र भट्ट ने अपनी उसी देवतुल्य जनता को माओवादी करार दे दिया था जिस जनता ने उन्हें जिताकर विधानसभा भेजा। एक और विवाद भट्ट के बयान से तब पैदा हुआ जब आजादी के अमृत महोत्सव में केंद्र सरकार ने हर घर में तिरंगा लहराने का आह्वान किया था। तब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि देश उन लोगों को भरोसा नहीं कर सकता जिनके घरों पर आजादी के दिन तिरंगा लहराता हुआ न दिखाई दे। उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं से यह कहा कि मुझे ऐसे घरों की तस्वीरें भेजो जिन पर तिरंगा लहराता न दिखाई दे। मतलब महेंद्र भट्ट की नजर में वो सब देशद्रोही हैं जिनकी छतों पर किसी भी कारण से तिरंगा न लहरा हो। बाकी तो छोड़िए, अभी हाल ही में गैरसैंण में भट्ट ने प्रदेश के तमाम युवाओं, महिलाओं और आंदोलनकारियों को भी छोड़ा नहीं। विरोध कर रहे इन तमाम लोगों को महेंद्र भट्ट ने सड़क छाप नेता की संज्ञा से नवाजा है। कुल मिलाकर भाजपा के अगले ज्ञानवीर, शब्दों के शूरवीर महेंद्र भट्ट ही होने वाले हैं। खैर, वीडियो के अंत में एक बात है जो समझने की जरूरत आपको भी है और हमको भी, कि नेताओं का चेहरा कभी कभी कुछ और बयां करता है और पीछे की तस्वीर कुछ और ही निकलकर सामने आती है। कहीं विचारधारा से ऊपर उठ सत्ता पक्ष की चाटुकारिता होती है तो कहीं व्यापारिक तालमेल, और बेचारी जनता उन्हीं नेताओं को अपना मसीहा मान उनसे उम्मीद लगा बैठती है। यहाँ कौन जाने कि जिस नेता के विरुद्ध आप जिस नेता से आस लगाए बैठे हैं, वो पर्दे के पीछे अपना अपना व्यापार जमाए बैठे हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।